हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले घटक फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। संगठन संरचना का निर्माण करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छी संगठन संरचना के माध्यम से ही प्रबंधक अपने कार्यों में दूसरों का आवश्यक सहयोग प्राप्त करता है तथा संस्था के उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से पूरा कर लेता है। पीटर एफ ड्रकर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संगठन संरचना एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है तथा गलत संरचना व्यवसाय की कार्य क्षमता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी और यहाँ तक कि गलत संरचना व्यवसाय का विनाश भी कर सकती है। अतः संगठन की संरचना कैसी हो, ये प्रश्न निश्चित ही गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व कई बातों पर विचार विमर्श करना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि संगठन संरचना के निर्माण को कई बातें प्रभावित करती है। उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो बातें या घटक संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं उसमें अपन बिंदुवार अगर चर्चा करें तो सबसे पहले है संगठन के उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संगठन संरचना का चुनाव करते समय सबसे पहले संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूंकि संगठन स्वयं अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, अतः संगठन संरचना का चुनाव करते समय संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य है। इस संबंध में ड्रकर ने भी लिखा है कि संगठन संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि संस्था आगामी 10-15 वर्षों तक अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी दशा में संगठन संरचना का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्यों की प्राप्ति में कौन कौन से कार्य तथा निर्णय होंगे। उन कार्यों को पूरा करने एवं निर्णय लेने के लिए संगठन की कौन सी संरचना लाभदायक होगी, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन संरचना के निर्माण में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ये ध्यान में रखने का है कि संगठन का आकार कैसा है। संगठन बहुत बड़ा है तो संगठन संरचना करते समय विकेंद्रीयकरण डिसेंट्रलाइजेशन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा सकता है, और अगर संगठन छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है, उसका केंद्रीय संगठन भी अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संस्था के संचालकीय क्रियाएं, ऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रबंधक स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों से कार्य करवाते हैं, अतः जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे संस्था की संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार संस्था की संचालकीय क्रियाओं का किस प्रकार विभाजन किया जाता है, किस प्रकार उनमें आपसी संबंध स्थापित किया जाता है, आदि आदि बातें संगठन संरचना को प्रभावित करती है। प्रबंध के कार्य नहीं, प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल फंक्शंस। प्रबंधक अपने कार्यों से मानवीय भौतिक साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने का प्रयास करता है। प्रबंधक सदैव यह प्रयास करता है कि संस्था के उद्देश्यों को अधिकाधिक कुशलता से प्राप्त किया जा सके। परिणाम स्वरूप प्रबंधक के विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा मिले
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंधक के कार्य भी संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है चातुर्य, स्किल, कौशल। चाहे प्रबंधक हो या अन्य कोई व्यक्ति, उनमें आपस में चातुर्य में भिन्नता पाई जाती है। इससे समस्या का निवारण करने, भावनाओं, इच्छाओं, पहलपन की क्षमता आदि में पर्याप्त अंतर आ जाता है। अतः एक व्यक्ति को कितना कार्य दिया जा सकता है, ये बात भी उसके कार्य चातुर्य पर निर्भर करती है। इसी प्रकार संस्था के एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के संबंध निश्चित करते समय भी उसके चातुर्य को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताएं, सोशल एंड ह्यूमन नीड्स। संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुछ सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताएं भी होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर व्यक्तियों को मान्यता, आदर एवं अपनत्व की भावना प्राप्त होती है। किंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहने मात्र से ही नहीं हो जाती है, बल्कि इस हेतु व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंधों के निर्माण की आवश्यकता होती है। अर्थात संगठन को मानवीय बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है विकास की दर, ग्रोथ रेट। संगठन संरचना का निर्माण केवल आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही नहीं किया जा सकता है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना परम आवश्यक है। अतः संगठन संरचना में सामान्यतः इतनी लोचशीलता तो अवश्य होनी चाहिए ताकि 10-15 वर्षों तक वह संरचना उपयुक्त बनी रह सके। नेक्स्ट है संगठन में विभागीयकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। संस्था का विभिन्न आधारों पर विभागीयकरण किया जा सकता है। विभागीयकरण करने के चाहे कोई भी आधार क्यों न हो, प्रत्येक आधार एक सीमा तक संगठन संरचना को अवश्य प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों की नीतियाँ, मैनेजरियल पॉलिसीज। प्रबंधकों की नीतियों का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। प्रबंधक सभी अधिकारों को अपने हाथों में ही केंद्रित रखना चाहता है या संबंधित अधिकारियों को प्रत्यायोजन करना चाहते हैं। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का संगठन संरचना पर पूरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है उच्च प्रबंधकों की योग्यता एवं क्षमताएं, एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सर्वोच्च प्रबंध की योग्यताएं एवं क्षमताएं भी संगठन संरचना को प्रभावित करती है। यदि प्रबंधक बहुत अधिक योग्य एवं क्षमतावान है तो रेखीय संगठन का निर्माण करके भी बड़े संगठन का संचालन कर सकते हैं, किंतु उनकी क्षमता एवं योग्यता बहुत ही उच्च किस्म की नहीं है तो संगठन के ऐसे प्रारूप का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें विशेषज्ञों का विशेष स्थान हो, जिससे उन्हें अपने निर्णय एवं कार्यों के निष्पादन में सहायकों की आवश्यकता मिल सके। बाजार का आकार, टाइप ऑफ मार्केट। संस्था का बाजार किस प्रकार का है, ये तत्व भी संगठन संरचना को प्रभावित करेगा। बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। संस्था का बाजार जितना अधिक विस्तृत होगा उतनी ही विस्तृत संगठन संरचना का निर्णय करना पड़ेगा। इसके विपरीत बाजार जितना छोटा होगा संगठन की संरचना भी संकुचित ही होगी। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी स्थिति, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति के कारण भी संगठन संरचना विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है। नेक्स्ट है प्रथाएं एवं परंपराएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। व्यावसायिक संस्था में कुछ प्रथाएं एवं परंपराएं भी स्थान रखती है। कुछ संस्थाएं परंपरा अनुसार विशेषज्ञों को रखती है तो कुछ संस्थाएं आवश्यकता होते हुए भी विशेषज्ञों को स्थान नहीं देती है। इसी प्रकार बाजार की अन्य संस्थाएं किसी विशिष्ट संरचना का
प्रयोग कर रही है तो इस संस्था को वही संगठन संरचना प्रयोग करनी पड़ सकती है। पद सप्ता इवन स्ट्राटा, संगठन संरचना करते समय पद समता को भी ध्यान में रखना चाहिए, या इसको यूं कहें कि संगठन में किसी एक ही अधिकारी के समान पद वाले अधीनस्थों के अधिकारियों में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों समान कार्य करने वाले व्यक्तियों के पद एवं अधिकारों में समता बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर संगठन में मधुर संबंधों का सूत्रपात करना अत्यंत कठिन होगा। लास्ट है इसका नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल। संगठन संरचना में अंतिम किंतु इस महत्वपूर्ण बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, एक व्यक्ति की निरीक्षण करने की सीमित क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति असीमित संख्या में व्यक्तियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसलिए इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ही संगठन संरचना का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा भी देश काल और परिस्थिति के अनुसार उस समय की जो वर्तमान परिस्थितियां होती है उनका ध्यान रख कर के संगठन संरचना का निर्माण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।